अब इसी यात्रा में आगे बढ़ते हुए हमने देखा है कि समंदर की लहर अनादि समय से लहर लहर बनी हुई है, समंदर में उठती है, और वो लहर भी समंदर होने की इच्छा रखती है, सागर होने की इच्छा रखती है। वो सागर है लेकिन वो अनजान है, वो अनभिज्ञ है। वो सागर है लेकिन उसकी इच्छा क्या है, मैं सागर बन जाऊं, मतलब विराट, विशाल, अनंत, अखंड, जितना सागर है। तो वो हर लहर की यही इच्छा है, लेकिन वो हर बार वो लहर उठती है अल्लड़पने में, अक्खड़पने में, लहर लहकती हुई, महक मचलती हुई, वो लहर उठती है और जाके गिरती है रेत के ऊपर और मर जाती, तो सागर को नहीं जान पाती। जबकि उस लहर का हर बूंद सागर है, एक एक बूंद सागर है उसका, लेकिन वो अपने आप को सागर नहीं समझ पाई। वो सागर बनना है, यही वो सागर बनने के लिए अगर वो अपने वजूद को मिटा दे, ये नकली वजूद लहर वाला, असली वजूद तो आप परम शांत है। ये नकली वजूद जो है आपने जो बना रखा है अहंकार वश, वो वजूद अगर वो मिटा दे और अपने आप में शांत हो जाए, सागर दिख रहा है उसको कि ये सागर है, लेकिन वो सागर बन नहीं रही है, बनना सागर है उसको। बस उसको शांत होना है अपने स्वभाव में, अपने वजूद को मिटाकर। जैसा ही उसका वजूद मिटा, सागर तो वह है ही, सागर में विलीन, सागर खुद बन जाएगी। इसी तरह प्रत्येक जीवात्मा, ये सब जो बैठे हुए सुन रहे हैं, बड़े शांति से सुनते हैं, लेकिन आगे बढ़ने में तकलीफें हैं, तो ये भी आत्मा है, ब्रह्म है, ब्रह्म स्वरूप, परम ब्रह्म स्वरूप आत्मा है। लेकिन ये जो वजूद अपने देह का, अपने शरीर का, शरीर मानने का बना के जो नकली रखा है कि मैं देह हूँ, मैं ये, मैं वो, मेरा ये, मेरा वो, इस देह के वजूद को तो मिटाना पड़ेगा। और जिस दिन आपका ये अहंकार गलने लगेगा, सत्य आप देखते हैं, सत्य जानिए, आप सत्य समझिए, बहुत सी चीजें आपको सत्य दिखती हैं, हर चीज आपको बाहर मिटती हुई दिखती है, हर चीज मिट रही है, मिटने पर आमादा है, मिटी जा रही है। आपका शरीर भी मरा जा रहा है, मरने को है। मनाते जन्मदिन हो आप, लेकिन वो जन्मदिन नहीं होता है। खुशियां मनाते हो लेकिन उसमें खुशियां नहीं मनाना है आपके लिए, क्योंकि आपकी उम्र में से एक साल घट गया, मतलब आप एक साल मर गए साहब, मर गए आप, और फिर भी आप उसको कहते हो जन्मदिन। नहीं, वो नहीं है जन्मदिन आपका, लेकिन मनाते हो क्योंकि अज्ञान, सत्य से अनजान, अज्ञानता व्याप्त है। इसलिए आप सदा से आत्मा ही हो, बनना नहीं है आपको आत्मा, और बनने का कोई उपाय भी नहीं है आपको। बुद्धि विवेक से थोड़ा आप समझ सकते हो और यात्रा आगे बढ़ा सकते हो अपनी। तो इस शरीर के वजूद को मिटाना पड़ेगा आपको, शरीर के अहंकार को मिटाना पड़ेगा। और जैसे जैसे आपके शरीर का अहंकार, शरीर रूपी अहंकार गलने लगेगा आप, क्योंकि आप कई चीजें आप सामने देख रहे हो, रोज शरीर किसी ना किसी का मरता है, जाता है, खत्म हो जाता है। वही व्यक्ति जो कभी बड़ी बड़ी बातें, अहंकार भरी बातें बोलता था, आप लोगों से बोली थी उसने, लेकिन आज शरीर उसका चेत मिट्टी बनकर अपनी यात्रा पर निकल गया। तो ये सब देखते हुए भी आप समझो बात के लिए कि ये शरीर तो आपका मरा हुआ है, आज भी आपके शरीर में से वो आत्मा रूपी ऊर्जा बाहर निकली और एक क्षण नहीं लगेगा आपका शरीर अचेत हो जाएगा। आपके शरीर को संभालने वाला, आपके शरीर को रखने वाला सिर्फ यही एक परमात्मा ऊर्जा है, जो आप स्वयं है, आत्मा है।
कई लोगों ने उसको कई प्रकार से बोला गया है, स्वयं ब्रह्म कहा है। और ब्रह्म की एक विशेष परिभाषा होती है। आप लोगों को कई बार ऐसा बताया गया है, मेरे द्वारा बताया गया कि ब्रह्म का मतलब है जो खुद भी जिए और सामने वाले को भी जिलाए। वो ब्रह्म स्वयं जीता है अपने आप में, अपनी सत्ता में, अपनी ऊर्जा में, अपनी अखंडता अनंतता में, और इस शरीर को जिंदा रखता है। ये ब्रह्म की है परिभाषा कि ब्रह्म स्वयं जीता है और सामने वाले को जिलाता है। सामने वाला यानी आप लोग नहीं, आपका शरीर वो सामने वाला होता है। तो ये है ब्रह्म। और आप सदा से ब्रह्म हैं, लेकिन आपने अपने ब्रह्मत्व को, ब्रह्मता को जाना ही नहीं कभी। और यात्रा में इच्छा तो आप रखते हो कि मैं आत्मा का अनुभव कर लूँ, मैं ब्रह्म हो जाऊं, ब्रह्म स्वरूप हो जाऊं, परमात्मा स्वरूप हो जाऊं। तो परमात्मा स्वरूप होने में आपको सिर्फ यात्रा करना है। जो जो यात्रा इसकी उपयुक्त है, उचित है, वो यात्रा में आप बढ़ते रहिए। ओम का आलम्बन, ओम जपते रहिए, ओम से अंतस्करण शुद्ध होता जाएगा और आप अपने अनंत की यात्रा पे निकलेंगे। एक दिन आप आत्मा बन जाएंगे, आत्मा का अनुभव हो जाएगा, और इस आत्मा के अनुभव के साथ, और इस आत्मा के अनुभव के साथ आपको महसूस होगा कि मैं परम तत्व हूँ, मैं ब्रह्म तत्व हूँ, मैं ही आत्मा हूँ। यही वो मेरी ऊर्जा है जो मुझे आनंद दे रही है, परमानंद दे रही है, और जीवन की मुक्तता की ओर ले जा रही है। आगे देखेंगे।